पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, तस्वीर काफी साफ होती दिख रही है और इस बार कहानी कुछ अलग है। रुझानों में बीजेपी 148 से ज्यादा सीटों के साथ बहुमत पार करती नजर आ रही है, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स इसे 160 के पार तक बता रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी करीब 107 सीटों पर सिमटती दिख रही है, जो पिछले 15 सालों से चल रही उनकी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 294 सीटों वाली विधानसभा में ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक लंबे बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है, जिसे बीजेपी बंगाल विजय के रूप में देख रही है। इस जीत को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा भावनात्मक और वैचारिक कनेक्शन भी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी हाँ, चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह लगातार ये कहते रहे हैं कि वे मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाना चाहते हैं। अब अगर आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं जानते, तो आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के पितामह माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बने। ऐसे में बीजेपी की ये संभावित जीत उनके अधूरे सपनों के पूरा होने के रूप में पेश की जा रही है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक बड़े शिक्षाविद और विचारक भी थे। 1901 में कलकत्ता में जन्मे मुखर्जी महज 33 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के सबसे युवा वाइस चांसलर बने। उनका राजनीतिक सफर 1929 में कांग्रेस से शुरू हुआ, लेकिन विचारों के मतभेद के चलते उन्होंने 1930 में ये पार्टी छोड़ दी। बाद में वे हिंदू महासभा से जुड़े और 1940 में उनके अध्यक्ष बने। इतिहास के एक अहम मोड़ पर भी मुखर्जी की बड़ी भूमिका बताई जाती है। बंगाल के विभाजन के समय उस दौर में ये डर था कि पूरा बंगाल पाकिस्तान में चला जाएगा। मुखर्जी ने हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत में बनाए रखने के लिए विभाजन का समर्थन किया। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के साथ उनकी बैठकों और पत्राचार के बाद 20 जून 1947 को बंगाल के विभाजन का फैसला हुआ। इस फैसले ने पश्चिम बंगाल को भारत में बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई, और यही वजह है कि आज भी बीजेपी इस इतिहास को अपने नैरेटिव का हिस्सा बनाती है। चुनाव प्रचार की बात करें तो इस बार बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 तक बंगाल के 19 जिलों के 24 अलग अलग इलाकों में रैलियां और रोड शो की। कई बार तो एक ही दिन में 4 रैलियां। 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाई। वहीं अमित शाह ने भी लगातार राज्य में मौजूद रहकर बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया। शाह ने अपने भाषणों में ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, टोल सिंडिकेट और विकास रुकने जैसे आरोप लगाए। साथ ही घुसपैठ रोकने और बंग गौरव को फिर से जिंदा करने का वादा भी किया। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि इंसान छोड़िए, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हम भाजपा वाले तेरे हमलों से नहीं डरते, और मैं आज कहकर जाता हूं, इस चुनाव में ममता का एक भी गुंडा आपको उंगली नहीं लगा पाएगा, नहीं लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को मुखर्जी के सपनों से जोड़ा और कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही राज्य की समृद्धि, विरासत और शरणार्थी मुद्दों पर काम होगा। कुल मिलाकर बीजेपी ने इस चुनाव को सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधारा बनाम शासन की लड़ाई की तरफ पेश किया। जहां एक तरफ 15 साल पुरानी टीएमसी सरकार थी, तो दूसरी तरफ मुखर्जी के सपनों को पूरा करने का दावा। अब अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं, तो यह पहली बार होगा जब बीजेपी बंगाल में इतनी बड़ी जीत दर्ज करेगी, और तब यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और वैचारिक वापसी के तौर पर देखी जाएगी, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत, मोदी शाह की रणनीति और बंगाल की राजनीति तीनों एक साथ जुड़ते नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए जनवृत्तांत के साथ।